गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 12 लेके आया हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इस पूरे चैप्टर में, और वहां मैंने इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहाँ पे बेटा इस साइड में हम फिगर को डील करेंगे, यानी फिगर बनाएंगे, और इस साइड में जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन करते जाऊंगा और आपको भी नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बेटा जी, सबसे पहले तो ध्यान से इसको बनाइएगा। सपोज दिस इज अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन है, ओके जी। फिर एक ऐसे खींचना है लाइन, फिर एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। ओके, क्लियर है। ऊपर वाला पार्ट, ये जो नीचे का मैं बना देता हूं कुछ ऐसा, ये बेटा जी आपका एनस। एनस इज नॉट अ पार्ट, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एनस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि क्या होता है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, दैट इज द फीकल मैटर, वो डिस्चार्ज होता है थ्रू द एनस। तो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पीछे वाला रीजन है, इसको आप लिख लीजिएगा पोस्टीरियर एंड, यानी ये जो होगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या होगा, पोस्टीरियर एंड। और ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा एंटीरियर एंड। ठीक है जी, पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज द पोस्टीरियर एंड, जहां पे आपका एनस होगा, और ऊपर वाला दैट इज द एंटीरियर एंड। नोट डाउन करेंगे, चलिए, क्लियरली विजिबल है, अच्छा दिख रहा है। तो आइए जी देखते हैं, सुनिएगा। ये जो पार्ट है, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो सबसे पहला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस, या मोन्स वेनरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। सुनिएगा, ये यहां से एंटीरियर एंड से स्टार्ट होता है, अब आप सोच रहे हैं ये टिप टिप बरसा पानी, बेटा ये टिप टिप बरसा पानी नहीं है, ये बेटा हेयर। सुनिएगा, जो पहला जो रीजन है आपका, दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, ये बना होता है बेटा जी बेसिकली, अगर बोले तो क्यूशन। क्यूशन का मतलब तकिया, तकिया की तरह होगा, जिसके अंदर में फैटी एसिड डिपोजिट होता है, और फैटी एसिड के बाहर में होगा बेटा क्या बेटा जी, आपका स्किन, और स्किन के बाहर में होगा बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स। तो ये सारे आपके क्या बेटा, हेयर फॉलिकल्स। तो ये जो यहां से लेके यहां तक रीजन है, इसको बोला जाता है बेटा जी, सॉरी तो मैं डार्क ले लेता हूं पेन आपके लिए। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस। तो जैसे कि मैंने बोला, मोन्स प्यूबिस क्या बेटा, एक ट्यूशन है, तकिया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मोन्स प्यूबिस को मैं यहाँ पे थोड़ा बना के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, चलिए यहीं बना देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर में ये जो पूरा डिपोजिशन है, पूरा ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये होगा बेटा फैटी एसिड या फैट डिपोजिट होगा। इसके बाहर में होगा स्किन, ये जो बाहर वाली कवरिंग होगी, ये होगी बेटा स्किन, और बेटा जी इसके चारों तरफ ये फाइन हेयर फॉलिकल्स होंगे, यानी कि इट विल कंटेन हेयर। क्या कंटेन करेगा बेटा? हेयर। तो याद रखिएगा, मोन्स प्यूबिस का दूसरा नाम है मोन्स वेनरिस, और जब आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पहला पार्ट जो है वो है मोन्स प्यूबिस ही है। ये कंटेन करता अक्यूशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब वो फैटी एसिड से बना होगा, सराउंडेड होगा बाय द स्किन, एंड स्किन के चारों तरफ लगे होंगे हेयर। चूंकि ये पूरा जो रीजन होता है प्यूबिक रीजन में होता है, दैट्स व्हाई द हेयर इज आल्सो नोन एज प्यूबिक हेयर, उसको भी हम लोग बोलेंगे प्यूबिक हेयर। तो पहले हम मोन्स प्यूबिस के बारे में लिख लीजिए,
मोन्स प्यूबिस। तो पहला मैंने बोला इट इज ऑल्सो नोन एज मोन्स वेनरिस, तो लिख लीजिएगा इसका दूसरा नाम है मोन्स वेनरिस भी, लेकिन आपको यही याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में मोन्स प्यूबिस ही दे रखा है। तो ये क्या कंटेन करता है, अक्यूशन ऑफ फैटी एसिड या फैटी टिश्यू दैट विल बी कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर फॉलिकल्स या प्यूबिक हेयर, क्योंकि ये हेयर प्यूबिक रीजन में इस मोन्स प्यूबिस है, तभी तो प्यूबिक है, तो इसीलिए जो हेयर इसके ऊपर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक हेयर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मोन्स प्यूबिस इज अ क्यूशन या क्यूशन बोलते हैं बेसिकली तकिया की तरह, तो क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। तो अंदर में क्या होगा बेटा, फैटी टिश्यू वो कवर्ड है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, फैटी टिश्यू कवर्ड विथ स्किन के साथ में, और क्या है एंड हेयर दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर। नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है अबाउट मोन्स प्यूबिस, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पहला पार्ट है मोन्स प्यूबिस, जो बेसिकली क्या किससे बना होगा, फैटी एसिड से बना होगा, उसके चारों तरफ स्किन होगा, स्किन के ऊपर हेयर होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक हेयर। नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट मोन्स प्यूबिस। ओके जी, नोट डाउन कर लीजिएगा मोन्स प्यूबिस। अब आइएगा थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो बेसिकली हाँ ये याद रखिएगा, मोन्स प्यूबिस होता है बेटा ये वन, यानी ये सिंगल होगा। नोट डाउन करिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगल, यानी अगर पूछे मोन्स प्यूबिस पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है तो ये होगा बेटा अनपेयर्ड, वन लिखिएगा, वन यानी कि अनपेयर्ड है। अब आ जाइए इसके जस्ट नीचे, जब आप आएंगे मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे तो दो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लिप्स है ना, लिप्स, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कि दो फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा, टू फोल्ड ऑफ स्किन से, बार बार बोल रहा हूं, टू फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा। तो बड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टू फोल्ड ऑफ स्किन है इसमें, तो ये जो दिख रहा है ऑब्वियसली इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। इसका नाम कैसे पड़ा, लेबिया मतलब होता है लिप्स, लिप्स अगर बड़े हैं तो मेजोरा लिप्स, लिबिया फॉर लिप्स और मेजोरा यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो काफी बड़ा होगा। तो सेकेंड हम लिखेंगे लेबिया मेजोरा, और मैंने बोला कि ये दो पेयर या बोलेंगे टू फोल्ड ऑफ स्किन से, एक फोल्ड ऑफ स्किन, एक कितने हो गए, टू फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी लेबिया मेजोरा। नोट डाउन करेंगे। तो अब हम सारी चीजें किसके बारे में यहां लिखेंगे, अबाउट सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ये दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिएगा बेटा जी, नंबर में कितने होंगे, दो, मैंने पहले ही बोल दिया, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्किन फोल्ड्स, यानी कि दो फोल्ड्स ऑफ स्किन होंगे, टू फोल्ड्स ऑफ स्किन रियली फॉर्म दिस लेबिया मेजोरा। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा, लेबिया मेजोरा जो होता है बेसिकली पेयर्ड बोल सकते हैं, पेयर्ड फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू से बना होगा। सो लेबिया मेजोरा आर पेयर्ड फ्लैशी दैट इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे जो टिश्यू होती है या स्किन होता है, पार्टिकुलरली अगर बात करें जो आपके स्किन के नीचे वाली टिश्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज द
सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके जी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं लेबिया मेजोरा कितने फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा, तो याद करिएगा ये बेसिकली 2 फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा। तो इसीलिए बोल दिया लेबिया मेजोरा क्या बेटा 2 होंगे, यानी वो पेयर्ड है। ध्यान रखिएगा लेबिया मेजोरा 2 है, तो इसीलिए इसको बोल दिया पेयर्ड है। ओके, और ये 2 लिख भी दिया है, पेयर्ड फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। बेसिकली अगर बोलेंगे स्किन से ही बना होता है, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। अब आइएगा कुछ इसके पार्ट्स अभी रहने देते हैं, थोड़ा इसके अंदर आइएगा। देखिए ये जो लेबिया मेजोरा है, ये इसका ये अंदर वाला रीजन होगा, ये वाला बाहर वाला रीजन है। तो इसके बाहर वाले रीजन में भी बहुत सारा क्या होगा बेटा, हेयर फॉलिकल्स। क्या होगा, हेयर फॉलिकल्स, या अगर बोले हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर होंगे, बेसिकली हेयर होगा। तो ये जब आप देखोगे लेबिया मेजोरा का, तो ये बाहर वाला रीजन है, और इसके अंदर में ये है ये वाला रीजन, वहां पे कोई हेयर नहीं होगा। लेकिन बाहर वाले रीजन पे क्या होगा बेटा, हेयर भी होगा, स्वेट ग्लैंड्स भी होंगे, सीबेसियस ग्लैंड भी होंगे, जो बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, या अगर बेसिकली अगर बोले तो वहां से स्वेट भी निकलेगा और ऑयल भी कुछ सीक्रेट आउट होंगे। तो ये नोट डाउन करना पड़ा कि आउटर जो होगा, आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा वो कवर्ड होगा सीबेसियस ग्लैंड, यानी कि ऑयल ग्लैंड भी होंगी, कुछ स्वेट ग्लैंड भी होगी जहां से स्वेटनिंग होगी फॉर द कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पे हेयर भी होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इट ऑल्सो कंटेन हेयर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बेटा जी इट ऑल्सो कंटेन हेयर, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा आउटर सरफेस इज कवर्ड बाई, लिखिएगा आउटर सरफेस इज कवर्ड बाई अच्छा लिखवा ही देता हूं, पहले लिख लीजिएगा ये आउटर सरफेस जो इसका होगा लेबिया मेजोरा का, आउटर सरफेस इज कवर्ड बाई क्या क्या चीजें होंगी। तो पहला होगा सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड का मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो ऑयल को प्रोड्यूस करेंगी। सेकंड स्वेट ग्लैंड, जो बेसिकली स्वेट को प्रोड्यूस करेंगी यानी कूलिंग इफेक्ट देंगी। और थर्ड जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इट ऑल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल्स। तो याद रखिएगा इसके अंदर में हेयर पाया जाएगा। कहाँ पे, आपके एक्सटर्नल पार्ट पे, इंटरनल पार्ट पे अगर आप देखोगे तो कोई भी हेयर यहाँ पे नहीं होगा, तो वो हेयरलेस होगा। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा इट कंटेन्स हेयर, ये अच्छा रहेगा, इट कंटेन्स हेयर ऑल्सो। ओके, अब सुनिएगा जो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, उससे पहले देखिए ये तो बड़े बड़े लिप्स हो गए, कुछ छोटे छोटे लिप्स भी होते हैं लेबिया मेजोरा के अंदर, जिसको हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा जी, लेबिया माइनोरा। तो वो भी बना लेते हैं। देखिए ये भी 2 पेयर ऑफ अगर बोलेंगे तो ये भी 2 फोल्ड ऑफ स्किन से ही बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे होंगे। थोड़ी थोड़ी ओपनिंग छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे कुछ पार्ट बनाएंगे। तो ओके जी, दिख रहा है ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं या लेबिया मेजोरा के अंदर में, सॉरी ये भी तो डबल फोल्ड है, तो इसको भी डबल फोल्ड बनाएंगे। ओके जी, दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी, दोनों को मिला के ये लेबिया मेजोरा अकेले नहीं है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग लेबिया मेजोरा। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। क्या बोलेंगे बेटा जी, लेबिया माइनोरा। अभी लेबिया मेजोरा पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में एक और पॉइंट बताना है, सुनिएगा। ये जो पार्ट है लेबिया माइनोरा,
लेबिया मेजोरा के अंदर में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्मॉल लिप्स, लिप की तरह, स्मॉल लिप की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको बोला लेबिया माइनोरा। क्या बोला बेटा जी? लेबिया माइनोरा। अब इस लेबिया माइनोरा के अंदर में जो स्पेस आपको दिख रहा है, जो खाली स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? तो इसको जरा मैं मिटा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है जो एकदम खाली है, इस कहां पे? लेबिया माइनोरा के अंदर में है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल, या केवल बोलेंगे वेस्टिब्यूल रीजन। ये जो वेस्टिब्यूल रीजन होता है बेटा जी, इसके अंदर में बहुत सारे, वेस्टिब्यूल इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ वजाइना। वैसे जो वजाइना होगा ना, वो ओपन होगा आउटसाइड में थ्रू दिस व्हाट? वेस्टिब्यूल के थ्रू ही होगा। इस वेस्टिब्यूल के अंदर में वेजाइनल ओरिफिस तो होगा ही होगा, हम देखेंगे। ये वेस्टिब्यूल के अंदर में बहुत सारी ओपनिंग होती है, देखिएगा क्या क्या। ये जो वेस्टिब्यूल पार्ट है, देखिए ये पूरा पार्ट है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के अंदर में बहुत सारी ओपनिंग होती हैं। बेसिकली 3 ओपनिंग होगी। सबसे ऊपर में ओपनिंग होगी, दैट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग थोड़ा सा नीचे ही बना देते हैं। सपोज दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से आपका क्या डिस्चार्ज होगा? यूरिन डिस्चार्ज होगा। ओके जी। फिर यहां कहीं पे होगा वेजाइनल ओपनिंग, जिसको वेजाइनल ओरिफिस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ है, तो किस एंड की तरफ होगा यूरेथ्रल ओपनिंग? तो याद रखिएगा एंटीरियर साइड में। ठीक है। यहां पे ये जो ओपनिंग दिख रहा है, इसको तो मैंने वेस्टिब्यूल बोल दिया। ये जो ओपनिंग बोल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ओपनिंग जो होती है वेजाइना की, उसको हम लोग वेजाइनल ओरिफिस भी बोलते हैं। और इसके दोनों साइड में जो वेजाइनल ओरिफिस है, ये अंदर वाला पार्ट वेस्टिब्यूल है। ये तो मुझे यहां लिख देता हूं थोड़ा, ताकि आपको वैसे इधर ही लिख देता हूं। ये वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल। ओके। तो वेस्टिब्यूल में एक हो गया ये, एक हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक और ओपनिंग होती है जो यहां पे जो आपका वेजाइनल ओरिफिस दिख रहा है, इसके दोनों साइड में 2 और ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बार्थोलिन ग्लैंड या बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होगी। जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट या बार्थोलिन ग्लैंड बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहां पे वेस्टिब्यूल के अंदर में एक होगा वेजाइनल ओरिफिस की ओपनिंग होगी। एक साथ लिख लेते हैं यहां पे, ये तो वेजाइनल ओरिफिस है। सुनिएगा, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने बोला वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल में बहुत सारी ओपनिंग पाई जाएगी। जो पोस्टीरियर साइड में ओपनिंग है, वो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा जी वेजाइनल ओरिफिस। जो एंटीरियर साइड में ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो दोनों ये जो वेजाइनल ओरिफिस है, उसके दोनों साइड में है, जिसको बोला बार्थोलिन ग्लैंड। तो वेस्टिब्यूल के अंदर में 3 चीजें खुलती हैं। एक होगी वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग होगा, दूसरा होगा यूरेथ्रल ओपनिंग, और तीसरा होगा बार्थोलिन ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होगी। ओके। तो ये 3 चीजें, या डक्ट, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होगी, डक्ट लिख देता हूं, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होगी। सुनिएगा, ये तीनों ओपनिंग जो होती हैं आपके वेस्टिब्यूल में होंगी। देखिए, सबसे बाहर में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर में लेबिया माइनोरा। इस लेबिया माइनोरा के जो अंदर में पार्ट्स आपको दिख रहा है, दैट इसके अंदर में बहुत सारी ओपनिंग होगी। तो वेस्टिब्यूल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ओपनिंग। जो ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में है उसको बोल दिया वेजाइनल ओरिफिस। जो ओपनिंग एंटीरियर साइड में, ऊपर के साइड में है, दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो
वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड द बर्थोलिन डक्ट की ओपनिंग या बर्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। सुनिएगा एक बात, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जितना भी पार्ट मैंने बताया आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। एक चीज अगर आपको याद होगा, हमारे मेल सिस्टम की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे एक चीज था बेटा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज था किसके लिए बेटा जी? कॉमन पैसेज था फॉर यूरिन डिस्चार्ज के लिए, और यहीं से सीमेन डिस्चार्ज भी होता था अगर आपको याद होगा तो, यानी स्पर्म डिस्चार्ज भी होता था यहीं से, सीमेन डिस्चार्ज, यानी कि सीमेन भी वहीं से निकलेगा और यूरिन भी वही निकलेगा। तो इसीलिए बोलते थे यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन के लिए या स्पर्म के डिस्चार्ज के लिए। अब सुनिएगा, लेकिन जब बात आएगी फीमेल की, जब बात आएगी फीमेल की, तो यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वेजाइनल ओरिफिस ये है, यहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या फीमेल गैमेट जो होगा वो रिलीज होगा। जब फर्टिलाइज एग नहीं हो पाएगा तो वहां से रिलीज होगा। ध्यान रखिएगा, वेजाइनल ओरिफिस से ही मेंस्ट्रुएशन होगा और यहीं से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। लेकिन यूरेथ्रल ओपनिंग वो अलग है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होगा बेटा? यूरिन डिस्चार्ज। ध्यान रखिएगा, यूरिन डिस्चार्ज के लिए एक अलग ओपनिंग होगी, किसमें बेटा जी? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर बोले कि यूरिन डिस्चार्ज कहां से होगा, तो यूरेथ्रल ओपनिंग से होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भैया कहां से आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो यहां लिख लीजिएगा, ये जो वेजाइनल ओरिफिस है ये बेसिकली मदद करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, यानी दोनों का रास्ता अलग अलग है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अलग जगह से होगा, यूरिन डिस्चार्ज अलग होगा, या यहीं से आपका मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स कहां से होगा? वेजाइनल ओरिफिस से होगा। और जो आपका यूरिन डिस्चार्ज होगा इन द केस ऑफ फीमेल वो होगा आपके कहां से बेटा? यूरेथ्रल ओपनिंग से, जो कि एंटीरियर साइड में होगी। वेजाइनल ओरिफिस पोस्टीरियर साइड में होगी। इसको भी लिख लीजिएगा, ये कहां पे होगा? पोस्टीरियर साइड में। ये कहां पे होगा? ये यूरेथ्रल ओपनिंग कहां होगा? तो आप लिख सकते हैं इसको एंटीरियर साइड में। अब एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है अबाउट द लेबिया मेजोरा। क्या कह रहा है? लेबिया मेजोरा का जब इनर सरफेस देखोगे तो वहां पे कोई भी हेयर नहीं होगा। सो द इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा, ये वाला इनर सरफेस है, यहाँ पे कोई हेयर दिख रही है नहीं। सो लेबिया मेजोरा का जो इनर सरफेस होगा हेयरलेस होगा। और ये लेबिया मेजोरा एक्सटेंड हो रहा है कहां से? मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप देखेंगे तो कहां तक जा रहा है? आपका वेजाइनल ओपनिंग से जस्ट नीचे सराउंड द, किसको सराउंड कर रहा है? ये सराउंडिंग कर रहा है। देखिए नीचे क्या है? वेजाइनल ओरिफिस, ये दिख रहा है आपको? वेजाइनल ओपनिंग को ही बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस ओपनिंग, और इसी को बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। नोट डाउन करिएगा, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस इज द सेम थिंग। तो जब आप बात करेंगे लेबिया मेजोरा की, एक पॉइंट जो बच गया था, लेबिया मेजोरा अंदर में हेयरलेस होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? मोन्स प्यूबिस से, और किसको सराउंड कर रहा है? वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहा है। ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए अबाउट द, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आप यहां पे मैं लिख पाऊं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द लेबिया मेजोरा। तो ये पॉइंट हो गया पहला ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट था। और जो सी पॉइंट है, जो अभी मैंने बोला कि लेबिया मेजोरा का अंदर वाला पार्ट जो होगा ये तो आउटर सरफेस था। इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा इज हेयरलेस, वहां पे कोई भी हेयर नहीं होगी। देखिए लेबिया मेजोरा के अंदर में यहां कोई हेयर दिख रही है क्या? नहीं होगी। तो इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा इज, ये लिख लीजिएगा, आउटर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा इज कवर्ड
बाई, ये तीन कवरिंग थी, ठीक है। लेकिन इनर सरफेस जो होगा लेबिया मेजोरा का वो हेयरलेस होगा, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मोन्स प्यूबिस से। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, मोन्स प्यूबिस से, और इधर तक जा रहा है, और किसको सराउंड कर रहा है, ये जो ओरिफिस है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, किसको सराउंड कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड सराउंड्स कर रहा है, सॉरी ये अभी तो एक्सटेंड लिखा नहीं ना, इट इज अ हेयरलेस एंड इट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द, कहां से स्टार्ट हो रहा है, मोन्स प्यूबिस से, फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस, एंड सराउंड कर रहा है किसको, वजाइनल ओपनिंग को। किसको सराउंड कर रहा है, वजाइनल ओपनिंग को। और यही वजाइनल ओपनिंग किस चीज में मदद करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में और मेंस्ट्रुएशन में। यानी जब फीमेल गैमेट डिस्चार्ज होगा वो होता है आपके वेजाइनल ओरिफिस से, जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो वेजाइनल ओपनिंग तक जाएगा। तो देखिए लेबिया मेजोरा स्टार्ट कहां से हो रहा है, मोन्स प्यूबिस से, कहां तक जा रहा है, आपका वेजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है। इनर सरफेस पे कोई हेयर नहीं है, आउटर सरफेस पे बहुत सारे हेयर भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी है, सिबेशियस ग्लैंड भी है, नोट डाउन करेंगे। और ये लेबिया मेजोरा पेयर्ड होगा, ओके, बिल्कुल टू फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। दिस इज ऑल अबाउट लेबिया मेजोरा। अब आ जाइए जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो लेबिया माइनोरा जिसको हम लोग स्मॉल लिप्स भी बोल सकते हैं, तो थर्ड लिखिएगा लेबिया माइनोरा। पहला तो पॉइंट यही होगा, ये भी नंबर में कितना होगा, 2, यानी ये भी क्या होगा बेटा, पेयर्ड होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा। तो ये भी टू फोल्ड ऑफ स्किन से बना होगा, देखिए होगा 1 और 2 फोल्ड ऑफ स्किन से बना हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड, लेबिया मेजोरा के अंदर में है। सो पहला पॉइंट ध्यान से लिखेंगे, लेबिया माइनोरा, दिस इज द ए पॉइंट। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड, ये भी क्या बेटा, पेयर्ड फोल्ड है ऑफ टिश्यू, दे रखा है, ऑफ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट, टिश्यू या स्किन भी बोल सकते हैं, स्किन भी बोल सकते हैं, टू पेयर फोल्ड ऑफ स्किन भी आप बोल सकते हैं। प्रेजेंट इनसाइड, किसके अंदर में प्रेजेंट है बेटा जी, प्रेजेंट इनसाइड लेबिया मेजोरा। पहला पॉइंट तो ये डाउन कर लीजिएगा। लेबिया माइनोरा जो होगा टू पेयर, जो अगर बोलेंगे 1 पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू यानी स्किन से बना होगा, और ये लेबिया मेजोरा के अंदर में पाया जाता है। अब सुनिएगा, जब आप लेबिया मेजोरा का ये लोअर पोर्शन जो होगा, थोड़ा इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, सुनिएगा, ये तो वेजाइनल ओरिफिस है। देखिए ये जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जो होगा आपके लोअर एंड पे या पोस्टीरियर एंड पे फ्यूज होगा, क्या होगा, फ्यूज होगा पोस्टीरियर एंड पे, ध्यान रखिएगा। लेबिया, ये तो इसको थोड़ा इधर से बना देता हूं, ये आपका वेजाइनल ओरिफिस। जब कभी भी आप देखेंगे लेबिया माइनोरा को, वो आपका जो लोअर एंड है, पोस्टीरियर एंड है, वहां पे फ्यूज होगा और एक फोल्ड ऑफ स्किन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फोर्चिट। क्या बोलेंगे, फोर्चिटी या फोर्चिट, FOURCHETTE, फोर्चिट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड एज फोर्चिट, FOURCHETTE, फोर्चिट। इसको जरा थोड़ा इसको मैं बना देता हूँ फिर से, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्चिटी, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा।
सो ये जो लेबिया माइनोरा फ्यूज करता है पोस्टीरियर एंड पे, तो कुछ फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्चिट। नोट डाउन करेंगे, लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, लोअर मतलब पोस्टीरियर एंड की बात कर रहा है, लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूज करेगा, फ्यूजेस एक्रॉसेस, एकदम बीच में होगा, फ्यूजेस एक्रॉस द मिड लाइन, एकदम बीच में फ्यूज करेगा, एंड फॉर्म्स अ, क्या बटे बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन बना लेगा, फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज, क्या बोल देंगे, फोर्चिटी या फोर्चिट, FOURCHETTE, यानी फोर्चिट जो होगा लेबिया माइनोरा के किस एंड पे बनेगा, पोस्टीरियर एंड पे बनेगा। ध्यान रखिएगा, इट विल बी फाउंड या फॉर्म्ड एट द पोस्टीरियर एंड पे बनेगा। क्या बनेगा भैया, पोस्टीरियर एंड पे बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके जी, तो जब ये लेबिया माइनोरा फ्यूज होगा नीचे में पोस्टीरियर साइड में, तो वो एक स्किन का फोल्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज फोर्चिट। तो कुछ ऐसा भी तो होगा, ऊपर भी तो हो सकता है ना, ऊपर में भी फ्यूजन हो, बिल्कुल ऊपर में भी फ्यूजन होता है। तो ये जो पहला पार्ट था हमने पढ़ा मोन्स प्यूबिस, दूसरा पढ़ा लेबिया मेजोरा, तीसरा पढ़ लिया लेबिया माइनोरा। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है दैट इज क्लिटोरिस। सो नोट डाउन करेंगे, the next part that is called as the clitoris या clitoris. Okay, so the fourth part of female external genital that is the clitoris. ये सबसे पहले तो ये आप लिखेंगे, ये होता है बेटा जी सिंगल, क्या होगा, सिंगल। तो ये लिख लीजिएगा, ये 1 होगा, या यहाँ पे लिख लीजिएगा अनपेयर्ड होगा, बाकी सारे पेयर्ड थे, लेबिया मेजोरा, ठीक है जी, पेयर्ड था। लेकिन मोन्स प्यूबिस क्या था, सिंगल था कि डबल था, तो सिंगल था लेबिया। तो एक बात देखिए, जो बीच में है मोन्स प्यूबिस 1, साइड में है लेबिया मेजोरा, कितना है 2, उसके साइड में ये भी दिख रहा है लेबिया माइनोरा, वो भी 2। लेकिन जब बीच की बात आएगी अबाउट द क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो सुनिएगा, इसको जरा मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको क्लाइटोरिस दिखा सकूं अच्छे से। ओके, एक बात आप लोग लेबिया मेजोरा में जरा नोट डाउन कर लेंगे, अबाउट द लेबिया मेजोरा के बारे में जरा एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, मैं स्किप कर गया वो पॉइंट। लेबिया मेजोरा को कभी कभार पूछ लेता है, नोट कर लीजिएगा, ये लेबिया मेजोरा में नोट करना है, लेबिया मेजोरा में नोट करना है, ध्यान रखिएगा। लेबिया मेजोरा का एक पॉइंट मैं मिस आउट कर गया था, नहीं बता पाया, तो उसको आप नोट डाउन करिएगा। लेबिया मेजोरा को स्क्रोटम के होमोलोगस माना जाता है, यानी मेल में जो स्क्रोटम होता है उसी तरह से आपके फीमेल में क्या होगा बेटा, लेबिया मेजोरा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज होमोलोगस टू, ये होमोलोगस माना गया है टू स्क्रोटम, ये होमोलोगस माना गया है स्क्रोटम के, जो कि पाया जाता है मेल में। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभार पूछ लिया जाता है किसी जिपमर उमर में कि लेबिया मेजोरा जो होगा वो मेल के किस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा स्क्रोटम से मिलता जुलता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए हम अपने जो टॉपिक पे चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज, क्या बेटा जी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है चौथा, दैट इज द क्लिटोरिस, सॉरी क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ये क्या होगा बेटा, 1 होगा, या 1 होगा तो इसको हम लोग अनपेयर्ड भी बोल सकते हैं। अब जब आप स्ट्रक्चर देखोगे लेबिया माइनोरा का, तो ये लेबिया माइनोरा कुछ जो एंटीरियर साइड में जाओगे तो यहाँ पे ये फ्यूज होगा,
ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये फ्यूज होगा, इस तरह से बना लेते हैं, जहां पे जो लेबिया माइनोरा फ्यूज होगा एंटीरियर साइड में, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नोन एज क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं उसको, क्लाइटोरिस, जो कि सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। कैसा होगा बेटा जी, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ध्यान रखिएगा, जो कैसा होगा, सिलेंडर की तरह होगा, सिलेंड्रिकल होगा। जैसे हमने पढ़ा था मेल के अंदर में पेनिस, तो पेनिस के बाहर में एक हेड जो पार्ट था उसको हम लोग बोलते थे ग्लैंस पेनिस, तो इसके ऊपर में भी ये जो अब क्लाइटोरिस है, इसके ऊपर में भी ये जो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो हेड ऑफ क्लाइटोरिस बोलते हैं, यानी कि ग्लैंस ऑफ क्लिटोरिस होगा। और अगर याद होगा कि एक मूवेबल पार्ट था जिसको हम लोग मूव कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीप्यूस पार्ट, तो इसके ऊपर में भी एक ओपनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज, तो पहले होगा क्लिटोरिस, उसके ऊपर ग्लैंस क्लिटोरिस, और ये क्या हो जाएगा, प्रीप्यूस पार्ट, दैट इज द बेसिकली अगर बात करेंगे तो ये मूवेबल स्किन होता है। जैसे कि आपके अंदर में अगर याद होगा, आपने ये बनाया था पेनिस, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर एक कवरिंग थी जिसको हमने फोर स्किन, याद होगा फोर स्किन, या इसी को प्रीप्यूस भी कहा था, इसको हमने ग्लैंस पेनिस कहा था, और ये क्या था, पेनिस। तो उसी तरह से जैसे जो ये लेबिया माइनोरा का ऊपर वाला एंड होगा, एंटीरियर एंड होगा, वहां पे फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस ही होता है बेटा, इसमें इरेक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर में इरेक्टाइल टिश्यू होती है, लेकिन वहां 3 पेयर थे, अगर बोलेंगे 3 फोल्ड्स थे, एक था 2 पेयर तो थे आपके, 2 थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक था कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। यहाँ पे स्पोंजियोसम नहीं होता है, लेकिन 2 इरेक्टाइल टिश्यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो ये जो क्लाइटोरिस होता है, ये होता है इरेक्टाइल टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू होगा। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस पॉइंट पे है, एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस एंड पे है बेटा, एंटीरियर एंड पे। तो सबसे पहला तो याद रखिएगा, ये स्मॉल सिलेंड्रिकल और किस चीज से बना होगा, बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू से बना होगा, जो कि 2 लेबिया माइनोरा जब फ्यूज करेंगी एंटीरियर में तो बनता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के ऊपर वाली कवरिंग को बोल दिया ग्लैंस ऑफ क्लाइटोरिस, और उसके ऊपर वाला जो फोल्ड ऑफ स्किन होगा, दैट इज कॉल्ड एज द परप्यूस, जैसे कि आपके पेनिस में था, पेनिस, ग्लैंस पेनिस, फोर स्किन जो मूवेबल पार्ट था, उसी तरह से। सो जैसे पेनिस के अंदर में इरेक्टाइल टिश्यू थी, उसी तरह से क्लाइटोरिस में भी होंगी। तो पहले लिखिएगा, ये क्या होगा बेटा, स्मॉल सिलेंड्रिकल, तो स्मॉल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन क्या होगा बेटा, इसके अंदर में इरेक्शन करने की कैपेसिटी होगी, यानी कि इरेक्टाइल बॉडी होगा, इरेक्टाइल बॉडी मेड बाय फ्यूजन ऑफ। तो देखिए ये कैसे बना है, जब फ्यूजन हुआ है किसका, ये अंदर वाला क्या है, लेबिया माइनोरा, फ्यूजन मेड बाय फ्यूजन ऑफ, किसका बोलेंगे बेटा जी, याद रखिएगा, फ्यूजन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। किस एंड पे होगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पे, एट एंटीरियर पार्ट ऑफ वुल्वा, यानी कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लाइटोरिस जो होगा स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा फ्यूज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, क्लाइटोरिस, एंटीरियर फ्यूजन को बोलेंगे क्लाइटोरिस। जो एनसीईआरटी में जो डाटा लिख के दे रखा है
वो क्या दे रखा है, सुनिएगा। जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है अबाउट द क्लाइटोरिस, ये भी जानना जरूरी है। दे रखा है क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द, अब देखिए ये कौन सा ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके जस्ट ऊपर ही आपको दिख रहा होगा क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग इसके जस्ट ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग जस्ट ऊपर क्या है, क्लाइटोरिस। इसी चीज को एनसीईआरटी ने बड़ा सिंपल वे में लिखा है। देखिए क्या लिखा है उसको हम लिखते हैं, क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यह टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज जो मौजूद है एट द अपर सरफेस, क्या बोलेंगे बेटा जी, एट द अपर मतलब एकदम ऊपर, एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा above यूरेथ्रल ओपनिंग, दिख रहा है जी। देखिए ये है आपका लेबिया माइनोरा, ऊपर फ्यूज हुआ यही बना है क्लाइटोरिस। और जब आप क्लाइटोरिस को देखोगे वो एकदम यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में ही है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या है, क्लाइटोरिस। इसी पॉइंट को लिखा है क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, यानी लेबिया माइनोरा के एंटीरियर साइड पे है, एबव यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए उसके जस्ट नीचे क्या है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर क्या है, क्लाइटोरिस। बात समझ में आई। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब कुछ और पार्ट हम लिख लेते हैं। तो जैसे हमने बोला कि आपने लेबिया मेजोरा को क्या बोला था, हमने बोला इट इज रिलेटेड या इट इज होमोलोगस टू द स्क्रोटम। ये जो क्लाइटोरिस है ये किससे मिलता जुलता है, मेल के पेनिस से। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी हमने बोला तो ये क्लाइटोरिस जो होगा इरेक्टाइल टिश्यू से बना होगा। कौन कौन सी, दो इरेक्टाइल टिश्यू होंगी, दैट इज नोन एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो लिख लीजिएगा, क्लाइटोरिस इज ऑल्सो made up of टू इरेक्टाइल, यानी कि ये इरेक्ट होता है, जैसे पेनिस का इरेक्शन होगा उसी तरह से क्लाइटोरिस का भी इरेक्शन होगा। टू इरेक्टाइल टिश्यू, तो नंबर में कितनी होंगी, 2, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, लिख लीजिएगा। ओके, जो स्किन कवर करेगा आपके क्लाइटोरिस को उसको क्या बोलेंगे, प्रीप्यूस, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। द स्किन विच कवर्स द क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस को कवर करता है, ग्लांस, उसके बाद ग्लांस क्लाइटोरिस होगा, उसके ऊपर क्या है, प्रीप्यूस, उसको भी ये फोरिक्स स्किन या प्रीप्यूस ही कहते हैं। क्लाइटोरिस इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस और फोर स्किन, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आपने अगर एक बात देखी होगी तो आप ये पॉइंट आसानी से समझ जाओगे जो मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं इस पॉइंट को आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए अगर लेबिया माइनोरा का जो लोअर एंड देखोगे जहां पे वो फ्यूज हुआ है, जो फ्यूज हुआ है तो क्या बना था बेटा,
फोर्चिटी। और जब आप एंटीरियर पार्ट पे देखोगे जहां पे फ्यूजन हुआ तो क्या बना है, क्लाइटोरिस। तो लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से ही अगर वो लोअर पे फ्यूज हो रहा है तो फोर्चिट फॉर्मेशन होगा, अपर या एंटीरियर साइड में हो रहा है तो वहां पे क्या होगा बेटा, क्लाइटोरिस फॉर्म होगा। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा जी, लेबिया माइनोरा दिख रहा है। लेबिया माइनोरा अगर फ्यूज कर रही है एंटीरियर साइड पे तो किस चीज को बनाएगी बेटा, क्लाइटोरिस को। क्या बनाएगी, क्लाइटोरिस को। यही लेबिया माइनोरा अगर फ्यूज हो रही है पोस्टीरियर साइड पे, कहां पे बेटा जी, पोस्टीरियर साइड पे, तो ये क्या बनाएगी, फोर्चिट या फोर्चिटी, जो भी जैसा भी प्रोनाउंसिएशन करें, याद रखें आप लोग। क्लियर है जी, अरे इतनी बातें क्लियर हैं जी, अरे क्लियर हैं, क्लियर तो होंगी ही होंगी, क्यों नहीं क्लियर होंगी भैया, इतनी अच्छे से बताया आप लोगों को। अब आ जाते हैं अबाउट बेटा जी, जो अंदर वाला पार्ट है अबाउट वेस्टिब्यूल। सो नोट डाउन करेंगे, द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। तो बाकी सारी चीजें मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ पाए। जो अंदर वाला पार्ट है, अच्छे से इसको बना लेते हैं। सुनिएगा, देखिएगा, जो लेबिया माइनोरा के अंदर में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर में 3 ओपनिंग मैंने बना दी। जो एंटीरियर साइड में जो एक ओपनिंग होगी वो होगी बेटा जी यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या होगी बेटा जी, यूरेथ्रल ओपनिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, जहां से क्या डिस्चार्ज होगा, यूरिन। यहाँ पे जो इसका लोअर एंड पे, ये तो एंटीरियर साइड की बात हो गई। जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी जिसको हम लोग बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। ओके, और इस वजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड भी ओपनिंग होगी यहाँ कहीं। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इसके दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो जरा विजिबल है कि नहीं, दिख रहा होगा, ठीक है। वजाइनल ओरिफिस के जस्ट साइड में, दोनों साइड में, यहाँ पे होगी बार्थोलिन ग्लैंड या डक्ट। तो याद रखिएगा, बहुत सारी ओपनिंग आपके पाई जाएगी वेस्टिब्यूल रीजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। सो नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वजाइनल वेस्टिब्यूल, या सिंपली हम लोग वेस्टिब्यूल पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, अगर आप टर्मिनल पार्ट पे कहेंगे, एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वजाइना द यूरेथ्रा ओपन सेपरेटली। यूरेथ्रा की अगर ओपनिंग देखेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग है, सो दे फॉर्म ए कॉमन चेंबर। ये आप देखेंगे एक कॉमन चेंबर के अंदर में ही वेजाइनल ओरिफिस पाया जा रहा है, बार्थोलिन डक्ट पाई जा रही है, यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ओके जी, लिखिएगा, एट द टर्मिनल पार्ट, दिख रहा है, एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वजाइना, the urethra opens
सेपरेटली। देखिएगा एकदम, अब आप देखोगे यूरेथ्रा एकदम एंटीरियर साइड में है। कहाँ पे बेटा? सेपरेटली ओपन कर रहा है, जो टर्मिनल पार्ट पे है, दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, तो याद रखिएगा यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो अलग है, और वेजाइनल ओपनिंग यानी कि गैमेट के डिस्चार्ज के लिए स्पर्म तो होता था, हम लोग अगर बात करेंगे मेल में तो स्पर्म रिलीज जहाँ से होता था वहीं से आपका क्या रिलीज होता था? यूरिन भी रिलीज होता था, दैट इज द कॉमन पैसेज था यूरेथ्रा। लेकिन हमारे अंदर में था, फीमेल के अंदर की बात करेंगे तो यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होगी और वेजाइनल ओपनिंग अलग होगी, जिसको हम लोग वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। ठीक है, so they form a common passage। एक कॉमन पैसेज होगा जिसमें सारी ओपनिंग होंगी। कॉमन चैम्बर लिख लीजिए, कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? वेजाइनल वेस्टिब्यूल, कॉल्ड एज वेजाइनल वेस्टिब्यूल। तो याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ओके, क्लियर है जी? तो ये भी क्या होगा? सिंगल ही होगा। वेजाइनल वेस्टिब्यूल भी क्या होगा बेटा जी? सिंगल ही होगा, या वन ही होगा, या अनपेयर्ड ही होगा। ध्यान रखिएगा। ओके, अब वेजाइना जो होता है बाहर में ओपन होता है वेजाइनल ओपनिंग से थ्रू दिस वेस्टिब्यूल, इस वेस्टिब्यूल के द्वारा। सो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, वेजाइना opens outside through a slit aperture, through a slit, छोटा सा अपर्चर होगा, called as वेस्टिब्यूल। तो जो ये बाहर खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, यानी यहीं से आपका वेजाइना भी बाहर की तरफ खुलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल से। अब इस वेस्टिब्यूल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो वेस्टिब्यूल या वेजाइनल वेस्टिब्यूल कंटेन्स, देखिए 3 ओपनिंग होगी, तीनों को पहले लिख लेते हैं फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं। 3 ओपनिंग होगी, पहला मैंने बता दिया है, इसके अंदर में यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। एंटीरियर साइड में कौन सी ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर वेजाइना की ओपनिंग होगी, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, ओके जी। तो वेजाइना भी बाहर में खुलेगा, किस ओपनिंग से? वेस्टिब्यूल से ही। यूरेथ्रा बाहर में खुलेगा, किससे? वेस्टिब्यूल से ही। आपका ये जो बार्थोलिन डक्ट भी होगा, तो थर्ड लिख लेंगे अबाउट द बार्थोलिन डक्ट। ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग कितनी होगी? 1। वेजाइनल ओरिफिस कितना होगा? 1। बार्थोलिन डक्ट कितनी होगी बेटा? पेयर्ड। दिख रहा होगा, एक इधर बनाया है और एक इधर बनाया है, 2 होंगी, तो इसलिए उसको लिख दिया बार्थोलिन डक्ट। क्या होगी बेटा? पेयर्ड होगी। इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग। तो पहला हम पढ़ेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग, लिख रहे हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या डिस्चार्ज होगा, किस पार्ट पे? तो वेस्टिब्यूल के अगर एंटीरियर पार्ट पे देखोगे वहां पे होगी यूरेथ्रल ओपनिंग, और किस लिए बेटा? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। तो लिख लीजिएगा, लाइज एट एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये पूरा तो वेस्टिब्यूल ही है, पूरा क्या है? वेस्टिब्यूल। उसके एंटीरियर साइड पे क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। लाइज एट एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल एंड हेल्प्स इन, किस चीज में मदद करेगा? डिस्चार्ज, DISCHARGE,
डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्या बेटा जी, यूरेथ्रल ओपनिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जो दूसरी ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस। क्या बोलेंगे उसको, वजाइनल ओरिफिस। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। सुनिएगा, देखिए होता क्या है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। सो सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द वजाइनल ओपनिंग, या इसी का दूसरा नाम है वजाइनल ओरिफिस। ओके जी, दिख रहा होगा, वजाइनल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओरिफिस। जरा सुनिएगा, ये जो वेजाइनल ओरिफिस होगी ये किस साइड में है, ये वाला साइड पोस्टीरियर है, ऊपर वाला एंटीरियर। तो किस साइड में होगी वेजाइनल ओपनिंग, तो ध्यान रखिएगा पोस्टीरियर साइड में होगी। पहले तो ये लिख लीजिएगा, लाइज ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ वेस्टिब्यूल। तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ वेस्टिब्यूल में रहती है, एंड हेल्प इन, किस चीज में मदद करेगी बेटा, अगर बात करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो भी वेजाइनल ओरिफिस से ही होगा। अगर बात करें आपका जो दूसरा पार्ट है मेंस्ट्रुएशन, वो भी यही से होगा। हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यहीं से क्या होगा, यहीं से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो होगा वो आपके इसी पार्ट से होगा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, ये जो वेजाइनल ओरिफिस है बेटा जी, ये पार्शियली पूरा नहीं, पार्शियली कवर्ड होता है एक म्यूकस की मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी हाइमेन। क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइमेन। ध्यान रखिएगा, ये जो वेजाइनल ओरिफिस यानी कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर्ड होती है हाइमन के द्वारा। तो बेटा जी हमारे समाज में ये मिथ्या है, या अगर बोलें तो कई लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए बहू आई और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसने, अगर वहां से ब्लड डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, हाइमन टूटेगा तो ब्लड डिस्चार्ज होगा, तो ब्लड डिस्चार्ज नहीं होता है तो कहते हैं ये पता नहीं कैसी औरत है, लांछन लगाते हैं कि कैरेक्टरलेस ये फलाना में। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हाइमन परसिस्ट भी कर सकती है, या हाइमन जो होगी बेटा और भी चीजों से टूट सकती है। हाँ ये होता है कि पहले इंटरकोर्स के आसपास में ये टूटेगी, जब पहली बार इंटरकोर्स होगा तो ये जो होगी, ये जो ओपनिंग है हाइमन, जो आपके वेजाइनल ओरिफिस जो पार्शियली कवर्ड है वो टूट जाएगी, वहां पे ब्लड डिस्चार्ज होगा। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि ये केवल और केवल फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में भी हो सकता है कि ये जो हाइमन है ये ब्रेक हो जाए सडन जॉल्ट से, यानी कि किसी को धक्का मार दो उसमें भी टूट सकती है, या मान लीजिए वेजाइनल टेम्पून को इंसर्ट करने से। देखिए हमारे यहाँ जो इंडिया में होता है पैड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विदेशों में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल टेम्पून। ये देखिए इसके अंदर में कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह से लगा होता है, एक पैडी की तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे
कुछ कपड़े की तरह या पैड की तरह स्ट्रक्चर होता है जिससे इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, ये घुसाया जाता है किसके अंदर में, ये मान लीजिए ये वेजाइना और ये है आपका वेजाइनल टैम्पून। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुएशन के समय में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको बनाया गया है। किस चीज को, टू एब्जॉर्ब मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वेजाइनल टैम्पून को बनाया जाता है। तो बेटा ये वेजाइना के थ्रू ही अंदर जाएगी और वहीं पे है हाइमेन, तो उस समय भी चांसेस होते हैं कि जब आप वेजाइनल टैम्पून को इंसर्ट कर रहे हो वेजाइना से अंदर में, तो वहां भी ब्रेक हो सकता है। बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। देखिए कई बार क्या होता है, एथलीट यानी कि कोई लड़की जूडो कराटे इन सब चीजों को खेल रही है, साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है आपके स्पोर्ट में, तो वहां भी टूट सकता है। कई बार क्या हो जाता है, पहले इंटरकोर्स के बाद में भी नहीं टूटता है, हो सकता है। तो इसका मतलब हाइमन का होना या ना होना, इट इज नॉट अ ट्रू साइन फॉर वर्जिनिटी। तो कई लोग कहते हैं कि ये वर्जिन है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ ट्रू साइन फॉर वर्जिनिटी। तो जितनी बातें मैंने बोली इसको लिख लेते हैं। ये आपके वेजाइनल ओरिफिस के बारे में ही था, तो लिखिएगा, द ओपनिंग ऑफ वजाइना, जो ओपनिंग है वजाइना की, हीटिंग वाला आया था 5 सेकंड। ओके। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम ही स्टार्ट करेंगे तुरंत, दैट इज अबाउट द वजाइनल ओपनिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंपाइल करके लिखेंगे।